हरदीप सिंह निज्जर, जिसे 18 जुलाई को कनाडा के एक शहर ब्रिटिश कोलंबिया के गुरुद्वारे के बाहर कत्ल कर दिया जाता है। इस कत्ल की इन्वेस्टिगेशन ठीक 2 महीने तक चलती है और उसके बाद कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो कुछ यूं एलिगेशंस को एक्सप्लेन करते हैं। Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. इन एलिगेशंस के बाद इंडिया का रद्दोअमल बहुत ही स्वेयर आया। इंडिया ने इन तमाम एलिगेशंस को कम्प्लीटली रिजेक्टेड और एब्सर्ड बोला। ठीक 21 सितंबर को कनाडा इंडियन डिप्लोमेट को इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ लिंकेज की बुनियाद पर अपने मुल्क से निकाल देते हैं और इसका टिट फॉर टैट रिस्पॉन्स आता है इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, जो कि थर्सडे को रिस्पॉन्ड करते हैं और कैनेडियन डिप्लोमेट को भी इंडिया से एग्जीक्यूट करवा देते हैं। अब कौन था ये हरदीप सिंह निज्जर? इसकी थोड़ी सी ब्रीफिंग में यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। ये बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही वॉज अ टेररिस्ट, क्योंकि वो एक बैंड मिलिटेंट ग्रुप खालिस्तान टाइगर फोर्स का मास्टरमाइंड बताया जाता है। 1997 में उस पे लगे काफ़ी इल्ज़ामात की बेस पे कनाडा में असाइलम के लिए एक एप्लीकेशन दायर करता है, जिसको फैब्रिकेटेड करार देते हुए उसके वीज़ा को रिजेक्ट कर दिया जाता है। फर्स्ट रिजेक्शन के ठीक 11 दिन बाद वो एक फेक मैरिज रचाता है और इस स्पाउस इमिग्रेशन को भी फेक करार देकर रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसके बाद कुछ नामालूम वजूहात पे उसको वीज़ा ग्रांट कर दिया जाता है। निज्जर पे इंडिया में मौजूद चार्जेस की बात करें तो नवंबर 2014 में इंटरपोल रेड कॉर्नर के नोटिस के अकॉर्डिंग निज्जर को दर्जन मर्डर केसेस में और दूसरी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में मुलव्वस पाया गया और इन तमाम चीज़ों की इतला कैनेडियन मिनिस्ट्री को कर दी गई, पर कनाडा ने सिर्फ और सिर्फ उसको नो फ्लाई लिस्ट में ऐड किया और उसके बाद कोई और फर्दर रिएक्शन उसके अगेंस्ट ना किया गया। अब मीडिया की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसकी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को लेके 2016 में कनाडा को दोबारा नोटिफाई किया गया, क्योंकि वो एक्टिविटीज़ इंडिया और कनाडा दोनों कंट्रीज़ में दोबारा सरफेस लेवल पे बिगिन हो चुकी थी, पर स्टिल कुछ ना किया। निज्जर के कत्ल का ओवरऑल सिख बरादरी में एक बहुत ही सवियर रिएक्शन देखने को मिला और खास तौर पे कैनेडियन रेजिडेंट सिख्स पे, क्योंकि एक बहुत मैसिव सिख गैदरिंग देखी गई आउटसाइड द इंडिया फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, जिसका नंबर अराउंड 7,70,000 पीपल था। अब ट्रूडो की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग G20 के समिट के दौरान उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पे न्यू दिल्ली मिनिस्ट्री को निज्जर के कत्ल के बारे में एविडेंस प्रोवाइड किए थे और इसको एक बहुत सीरियस मैटर बताया था, जबकि न्यू दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का इस पे रिस्पॉन्स ये आया है कि हमारे मांगने पे कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की गई। भारत और कनाडा में रिलेशनशिप्स इतने खराब हो गए, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इनकी इकोनॉमी पे होगा, जो कि 2022 तक अराउंड 37% इंक्रीज़ के साथ एक बहुत बढ़िया इकोनॉमी बन के उभर रही थी, जिसमें अराउंड 36.2 कैनेडियन बिलियन डॉलर की ट्रेड दोनों कंट्रीज़ में होने जा रही थी। अब ये तमाम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत नेगेटिव वे में इफ़ेक्ट हुई, दोनों कंट्रीज़ की इकोनॉमी को बहुत बुरे तरीके से शॉक लगा और उससे ज़्यादा गहरा शॉक लगा दोनों कंट्रीज़ में मौजूद सिटीजन्स को, जिन पे मुकम्मल तौर पे वीज़ा को बैन किया गया है। If you are interested in these kind of informative videos, do subscribe this channel and share as much as you can. Thank you.